अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर कि न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं। मौजूदा पंजाब की जो भी सूरत हाल है, इस पर बड़ा वाज़िया हुक्म आ चुका है पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर का। वो हुक्म क्या है वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा आईनी जंग जारी है। अब तक वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई क्यों नहीं किया जा सका? गवर्नर पंजाब की जानिब से कल रात 10 बजे का टाइम था, फिर 12 बजे का टाइम हुआ, लेकिन नहीं किया जा सका। क्या वजह थी वो भी आपको बताऊंगा। और तीसरा कि जरदारी बिल आखिर मुस्लिम लीग काफ में जो दराड़ है उसको मज़ीद गहरा करने में कामयाब हो गए हैं। चौधरी शुजा हुसैन ने आज एक बड़ा सख्त कदम उठाया है। वो कदम क्या है? सबसे पहले इसी पे बात करूंगा कि चौधरी शुजा हुसैन ने क्या सख्त कदम उठाया है। आज एक ख़त तहरीर किया है मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने। ख़त के मुताबिक उन्होंने जो कामर अली आगा हैं सेनेटर, उनके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त ये ख़त तहरीर किया है, जिसमें उनको ना सिर्फ उनकी सेनेटरशिप से हटा दिया गया बल्कि पार्टी के तमाम ओहदों से भी हटा दिया गया और उनकी बुनियादी रुकनीत भी मनसूख कर दी है। आपको याद होगा कि कामर अली आगा ने पंजाब के मौजूदा बहरान पर एक बयान दिया था और जिसमें चौधरी शुजात और ये भी कहा था कि तमाम अरकान पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग काफ के वो चौधरी परवेज़ आई के साथ हैं। और उसमें चौधरी शुजात साहब के बारे में भी उन्होंने कहा था कि उनकी तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। उसी को वजह बनाकर आज तारिक बशीर चीमा ने, जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने कामर अली आगा को फारग कर दिया है। इस तरह मुस्लिम लीग काफ में जो दरार थी वो मज़ीद गहरी होती जा रही है। जरदारी साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस पर। दूसरा, जो हमारे पाक अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा खुशगवार, बड़ा हौसला अफजा मैसेज जो है वो नीचे पास ऑन किया गया है कि पंजाब की मौजूदा सूरत हाल में जो भी कुछ करना है वो मुतलका सियासी जमातों ने करना है या अदालत ने करना है, उसमें हमारा किरदार नहीं होगा। उन्होंने बड़ी सख्ती से ये मैसेज नीचे दिया है मेरे ज़राए के मुताबिक कि मौजूदा सियासी बहरान में हम कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। हम जो मुल्क में हमारे फ़राइज़ हैं वो अदा करेंगे। वो क्या हैं? वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत है। इसके अलावा हमारा कोई किरदार नहीं है। तो इस तरह इमरान खान को एक कामयाबी तो मिल गई है कि अब जो सियासी जंग PDM और इमरान खान के दरमियान जारी है, अब ये दोनों जो हैं पार्टियाँ, ये अब सियासी मैदान में ये जंग लड़ेंगी। किसी को भी कहीं से कोई मदद मुयस्सर नहीं आएगी। दूसरी जानिब आज गवर्नर पंजाब ने, वो जो मैंने आपको कहा कि क्यों डी नोटिफाई नहीं किया जा सका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ आई को, उस पर मैंने आपसे बात करनी थी। आज गवर्नर पंजाब ने ख़त तहरीर किया है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्यों डी नोटिफाई नहीं किया गया वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ आई को। गवर्नर पंजाब कल रात 10 बजे उनको डी नोटिफाई करना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ कानूनी और आइनी माहरीन ने उनकी तवज्जो दिलाई उस रूलिंग की तरफ जो स्पीकर ने दी थी, और बताया कि अगर आपने चौधरी परवेज़ आई को अब डी नोटिफाई किया तो इस रूलिंग का जो स्पीकर का ऑर्डर है, इसका फ़ायदा उठाते हुए वो अदालत जाएंगे और ना सिर्फ बहाल होंगे बल्कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई अदालत कर सकती है। और आपके ख़िलाफ़ स्पीकर ने पहले ही ख़त तहरीर कर दिया है सदर पाकिस्तान को कि आप आइन से मुतसादम इक़दाम कर रहे हैं, गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं, तो इस तरह तो आप गवर्नरशिप से उड़ जाएंगे। जिस पर पहले रात 10 बजे और फिर 12 बजे और उसके बाद भी वो डी नोटिफाई नहीं कर सके। और राना सनाउल्लाह भी आज फिर मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन अपनी मूंछों को ताव देने के अलावा वो कुछ नहीं कर सके। फिर कानूनी और आइनी माहिरीन ने उनको बताया कि आपको पहले ये जंग स्पीकर से लड़नी होगी, क्योंकि स्पीकर ने रूलिंग दिया है, जिस पर उन्होंने स्पीकर को एक लंबा चौड़ा ख़त तहरीर किया कि आपने अपने फ़राइज़ से पहलू तही की है, आपने आइन और कानून के मुनाफी काम किया है, आप पार्टी बन चुके हैं। आपकी रूलिंग की वजह से वज़ीर आला पंजाब ने एक आइनी जो अमल था वो नहीं होने दिया और अपने ख़िलाफ़ जो मैंने उनको एतमाद का वोट लेने का कहा था, उन्होंने वो एतमाद का वोट नहीं लिया, जिसका जवाब फिर स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी दिया। वो जवाब भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा कि आपका लिखा गया ख़त हक़ाइक़ के मुनाफी है। ये वो ख़त है जो उन्होंने आज उनको लिखा है, जिसका भी मैंने जिक्र किया। पंजाब असम्बली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के आर्टिकल 209A के तहत 20 दिसंबर को दी जाने वाली रूलिंग के तहत आपका तलब करदा इजलास गैर आइनी था। स्पीकर को ऐवान में पेश होने वाले हर मामले पर रूलिंग देने का अख्तियार है। स्पीकर असम्बली की कार्रवाई पर आज़ादाना फैसला कर सकता है। स्पीकर की जानिब से दी गई रूलिंग को आइन के आर्टिकल 69 के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपकी जानिब से भिजवाए गए ख़त की कोई आइनी व कानूनी हैसियत नहीं है। आपका ये कहना कि मेरी वजह से वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सके गलत है।
21 दिसंबर को असम्बली का कोई इजलास बुलाया ही नहीं गया था तो वज़ीर आला कैसे एतमाद का वोट लेते। मेरी 20 दिसंबर की रूलिंग मुकम्मल आईनी व कानूनी है और आपका इसके जवाब में 21 दिसंबर के ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो दोस्तों, आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने खुलकर गवर्नर को उनके उस लिखे हुए ख़त का जवाब दे दिया है। अब होगा क्या? ये आईनी और कानूनी जंग सबसे पहले गवर्नर और स्पीकर के दरमियान लड़ी जाएगी, जिसका फैसला बिल आखिर अदालतों को करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मामला चौधरी परवेज़ इलाही की वजारत आला और उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है या एतमाद का वोट है उस पर आएगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही और पीटीआई अगले जुम्मे या हफ्ते को अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे और इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक अदम एतमाद से कामयाब होकर बाहर निकलेंगे। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस कानूनी और आइनी जंग की वजह से जो पीडीएम है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ इस कदर स्मार्ट खेलेंगे। ये जो स्पीकर की रूलिंग है इसने ब्रेक थ्रू का काम किया है। इसने जो एतमाद का वोट लेने का गवर्नर का कदम था उसको उसकी हैसियत ही मशकूक बना दी है, उसको बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी फेल बना दिया है। तो अब देखना यह है कि इस कानूनी और आइनी जंग का खात्मा अदालतों में होता है या उससे पहले ही पीडीएम जो है वो हार मान लेती है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।